परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पूरे देश में हाईवे का जाल बिछा दिया है। वहीं बागपत में भी एक दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709 भी है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू साफ तौर पर उस समय दिखाई देने लगी जब बड़े बड़े गड्ढे के रूप में वो तब्दील हो गया है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागपत के बावली गांव के सामने, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का हाल बेहाल है। आपको तस्वीरों में देखकर चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे जिस तरीके से यहाँ बुरी स्थिति में है और लोग हताश और परेशान हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709 भी है, जहां नाले के रूप में तब्दील हो गया है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हो गए हैं और अभी भी यहाँ जल भराव की भारी समस्या है और आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं जो कि साफ तौर पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का हाल बुरा हाल है। ये वो हाईवे है जो गाजियाबाद से और सहारनपुर तक इसका निर्माण किया गया था से 4 साल पूर्व, जो कि 300 करोड़ की लागत से ये हाईवे बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब इसका हाल बेहाल हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढों में ये तब्दील हो चुका है, कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर आक्रोश नज़र आ रहा है। चाहे जनप्रतिनिधि हो यहाँ लोकल बागपत के या फिर जो NHI के जो अधिकारी हैं, वो साफ तौर पर या बागपत का प्रशासन, उनकी आंखों पर पट्टी साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको लेकर हम पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और इस हाईवे का क्या है हाल। आप देख सकते हैं हमें चलने में भी यहाँ दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर यहाँ जो है गंदगी देखी जा रही है और हाईवे पर जो ये हाल है, इसका आलम किस कदर है जो आप देख सकते हैं। यहाँ जो कुछ हैं इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? विनय मास्टर जी, क्या हाल है, क्या स्थिति है यहाँ के जो हाईवे की बात करें दिल्ली यमुनोत्री? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस हाईवे की और ख़ासकर इस गांव की समस्या को आपने समय दिया और आपने यहाँ आके इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अटेंशन देने के लिए शासन प्रशासन के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और स्वागत है आपका। क्या स्थिति है हाईवे की और क्या समझते हैं, कितने बड़े बड़े हादसे, या ये हाईवे है या क्या कहोगे? ये हाईवे मत कहिए, हाईवे की मत कहिए, आपको हाईवे दिखाई दे रहा है। इस जहाँ आपकी नज़र जा रही है आपके सामने और आपके इधर पिछली तरफ, ये हाईवे का इस रोड का आधा हिस्सा परमानेंट दलदल का रूप धारण कर चुका है। परमानेंट दलदल रहती है यहाँ हाईवे नहीं है। और ये जो आपने देखा है, ये अब ये देखिए क्या सिचुएशन है। इतने बड़े बड़े गड्ढे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है कि यहाँ ट्रक पलट जाएं। इधर रोज इतनी भारी दुर्घटना हो रही हैं, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जनहानि यहाँ हो रही है। इतनी बार शिकायत कर चुके हैं लगा के SDM, ADM, DM और PD NHI को, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि PD ने तो अब फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो यहाँ के NHI के हैं, क्या कमी मानते हैं, क्या आखिर क्या लापरवाही है जिस तरीके से ये हाईवे का हाल है? हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव के प्रधान भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप मीडिया बंधु, कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की कौन सी निधि आप NHI में लगा सकते हैं? कुछ नहीं लगा सकते। हम तो इतना करते हैं, समय समय पर इसकी सफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि पानी की निकासी समय से हो सके और लोगों को समस्या से निजात दिलाई जा सके। लेकिन गांव के लोगों की अगर हम समस्या निजात दिलाते हैं तो वो परेशानी हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए होती है। हाईवे सबका है, ये नहीं कि किसी एक गाँव का है, सभी लोगों के लिए है। अब यहाँ रोज़ इतनी दुर्घटना होती है, शायद मैं गिनती नहीं कर सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हर यात्री, चाहे वो बस में सफ़र कर रहा है, रिक्शा में, अब बाइक पे, कार में, जान हथेली पर रख के करते हैं। रात को आते हैं, तेज़ी पे आते हैं, तेज़ी में आने के कारण यहाँ गड्ढे आते हैं, एक्सीडेंट होता है। कहीं गाड़ी कहीं छत पे पहुँच गई हैं, यहाँ पलट गई हैं। जान बचाने के लिए आदमी इमरजेंसी, रात का एम्बुलेंस, तब तक आदमी दम तोड़ देता है। इतनी दुर्घटना होती है, हादसे बहुत ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। क्या कहोगे बाबूजी, जिस तरीके से ये मामला देखा जा रहा है, हाईवे की जो हालत है? हाईवे की हालत तो ये है जी कि ये किसी का भी इस तरफ कोई संज्ञान नहीं है शासन का, और केवल खाना पूर्ति है, इस पर रोड़ी डाल के चले गए। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ कारण है, ये नालों का है, नालों की अव्यवस्था है और नालों पे कब्जे हो रहे हैं। इस पर कब्जे होकर सब सील्ड हो रहे हैं। कहीं से इसकी उससे मलबा निकालने का भी, कहीं मतलब जो डस्ट वगैरह इसमें घुस जाते हैं वो निकालने का कोई यहाँ साधन नहीं हो रहा। कई बार यहाँ निकालने की भी कोशिश करी, उसे रोड पे छोड़ के चले जाए, फिर नालों में अंदर चला जा। तो हालात ये है, गाँव में जो है बरसात का पानी, सड़कों का पूरा पानी गांव में घुसता है और गांव में हालत बड़ी खराब हो जाती है। यानी हाईवे का पानी जो है गांव की तरफ से रुख करता है। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। बाबूजी, क्या कहोगे, जैसे ये हाईवे बना है, पहले सरकारों में बना है, या क्या स्थिति यहाँ रही है और अब वर्तमान की क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में यहाँ रोजाना इतने हादसे हो रहे हैं। अभी मेरे देने
1500 ईंट पड़ी हुई, यहाँ गाड़ी ने टक्कर मारा, बैलेंस बिगड़ गया, स्टीयरिंग ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होगी बात, तो उधर टक्कर मारी, 2-3 आदमी बैठे हुए थे, वे भी बाल बाल बचे। तो ये जो धरातल है उत्तर से दक्षिण की तरफ से भी पानी इधर ही आ रहा और उत्तर की तरफ से भी पानी यहीं आ रहा है, यहाँ से गांव की तरफ बह रहा, तो गांव के भी डूबने की स्थिति है। तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। अगर इस पे ध्यान हो तो गांव को सुरक्षा मिले। और यहाँ हालात बहुत ख़राब है। अभी पीछे से 3 महीने पहले संदीप नाम का उधर ही एक्सीडेंट हो गए, यही मौत हुई, उसका मुकदमा चला, रोडवेज बस उसके ऊपर यही चढ़ी है। और इस तरह के अनेक हादसे हो रहे रोज़ाना। तो मेरा तो यही है कि सरकार को देखना चाहिए आकर के, और आगे हाइट इसकी इस रोड की ज़्यादा है दक्षिण साइड में, दक्षिण की तरफ उत्तर से जो है नदी नाले जो भी ज़मीनी निशान है वो बहरे, और वो उस पर ध्यान नहीं दिया। और ठेकेदार भी जो है, जो इनका एग्रीमेंट हो 5 साल का, कभी ये देखा नहीं आगे, और ना कभी गड्ढे भरे जा रहे। कल थोड़ा मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और जो इस हाईवे का ये बताया गया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर टोल वसूला जा रहा है। टोल वसूला जा रहा, तो टोल पे भी वे एक्शन नहीं करते। 10 आदमी 20 आदमी गए, एक आध गाड़ी यहाँ गड्ढे भर दिए नॉर्मल, और वो 3-4 घंटे के बाद वे उखड़ जा। क्या कर रहे हैं कि सोरे तकिया पिल्लो लगा लिया, लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ तक कोई आ नहीं रहा, देख नहीं रहा इसको, क्या आंख मिची हुई उनकी। तो यहाँ तो लोगों के सामने इतनी भारी समस्या है, इतनी भारी समस्या है। कम से कम ये गांव 20,000 वोटों का है, तो 40,000 आबादी इस गांव की। गांव बावली, रुस्तमपुर, मोहम्मदपुर इकट्ठा है, डूबने की नौबत आ रही है। अभी आप पूरा कैमरे में दिखाओ इसको, बहुत बुरी हालत है सबकी आंखों के सामने। कोई नहीं देगा। क्या इसकी शिकायत प्रशासन को नहीं की गई? प्रशासन को हर तरह शिकायत लिखित में दे दी, लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। प्रशासन यानी हताश और परेशान साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। क्या कहोगे जिस तरीके से ये स्थिति बन रही है? ये जो नाले बने हैं शुरुआत में, ये जहाँ तक आबादी है वहाँ तक ही है, ये वहाँ बंद हो जा, इनकी कोई निकासी नहीं आगे। मेन समस्या तो नाड़ू की है, नाले वहाँ तक ही है जहाँ तक आबादी है, उस तक ये खत्म हो गए, वहाँ भर के खड़े हो गए, सफाई नहीं इनकी, कुछ नहीं, यानी मेंटेनेंस नहीं। ये लाइट भी जलती है तुम्हारे यहाँ? लाइट तो कभी कभी जल जा, कभी जल जाए। यानी साफ तौर पर जो है यहाँ मेंटेनेंस नहीं देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो परेशान है लोग, हताश है। कुछ युवा साथी भी इनसे बात करेंगे। क्या कहोगे जिस तरीके से ये हाईवे की हालत है? हाईवे में पूरे गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं। हाईवे तो है ही नहीं जी, यहाँ देखने को भी नहीं मिलता हाईवे, गड्ढे गड्ढे देखने को मिले। आप अगर यहाँ बड़ौद सर यहाँ तक आओगे कम से कम 200 गड्ढे मिलेंगे आपको। और नेशनल हाईवे बोले से ना रोड है ना टोल है, टोल वसूल रहे, रोड है नहीं। अच्छा, अब तो हमें यूं ही करना पड़ेगा, रोड नहीं तो टोल नहीं। अच्छा, यानी साफ तौर पर जो आक्रोश है कि रोड नहीं तो टोल नहीं। क्या कहोगे, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जैसे भाई साहब सर, ये करीब बड़ौद से यहाँ तक की 5 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा गांव, और लगभग डेली देखता हूँ कि मैं एक्सीडेंट डेली हो रहे गड्ढों की वजह से, डेली ही। आप बड़ौद से यहाँ 5 किलोमीटर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये सहारनपुर से और पूरा गाजियाबाद तक, ये क्या स्थिति है? सारी स्थिति गड्ढों से बिल्कुल रोड खत्म होगी, रोड तो कहीं रही नहीं। अच्छा, रोड नहीं रही, यानी स्थिति खराब है। क्या कहोगे भाई साहब जिस तरीके से यहाँ इस हाईवे की स्थिति? हाईवे की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर आगे टोल है। टोल वसूलने के लिए तो दिन रात लठैत खड़े रहते हैं। हालात देखो क्या है, ऐसी की तैसी कर दी गाड़ियों की। 10-10, 15-15 लाख की गाड़ियाँ दौड़ती हुई आती है, गड्ढे में गिर के उनके टायर पंचर, एक्सीडेंट, बुरा हाल बना रखा है। और शासन प्रशासन को लोग लिखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 साल हुए इस हाईवे को बना, 4 साल। 100 किलोमीटर में कम से कम कई हजार गड्ढे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बदनाम करते हैं कि ये पानी सड़क, गांव वाले सड़क पर निकाल रहे, कहाँ निकाल के ले जा? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, 6-6 फुट पानी खड़ा है घर के आगे, लेकिन बुरा हाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं। यानी हाईवे के कारण गांव में जल भराव की समस्या है। बच्चों में बीमारियां फैल गई, मच्छर पैदा हो गए, बुखार नहीं टूट रहे। अगर 4 बूंद पड़ जा, 4 बूंद, तो गांव डूबने की कगार पा जा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। फीस इतनी महंगी कर रखी, उस दिन जोर पड़ेगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हाईवे को लेकर क्या कहोगे, क्या मांग रखोगे जिस तरीके से इसकी हालत? हमारी मांग तो यही है कि ये हाईवे, पहले तो टोल के नाम पे खून पिया जा रहा है ना लोगों का। टोल तो 5 किलोमीटर दूर पर टोल है, आप देख लो टोल किस लिए दे रहे हो। पहले तो साहब सभी का आभार, आप हमारी आवाज़ बन के यहाँ आए।
पर इस आवाज़ को आप आगे बढ़ाओ। आपके माध्यम से ये आवाज़ बागपत प्रशासन को पहले भी अवगत करा चुके हैं, एक बार नहीं 1000 बार प्रशासन को, सरकार को भी हम कहेंगे आप यहाँ पे दिखा दो कहाँ पे नेशनल हाईवे है। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शायद उत्तर प्रदेश में बड़ा हाईवे, सब सुनो जो बड़ा हाईवे हो, लेकिन कहाँ आप देख सकते हो हर रोज महिला पुरुष किसी के पैर किसी का हाथ ऐसा नहीं जाता कि ये टूटते ना हो। लेकिन और टोल के नाम पे यहाँ से जाते ही तुरंत लाठी डंडे लिए खड़े मिलेंगे, टोल पहले देना पड़ेगा। यानी ये आक्रोश है साफ तौर पर, आप देख सकते हैं जहां टोल तो वसूला जा रहा है लेकिन हाईवे की जो सुविधाएं हैं मूलभूत वो नहीं पूर्ण रूप से जो है लोगों को दी जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से ये हाईवे का हाल है, जहां अभी भी हाईवे पे जल भरा हुआ है और ये हाईवे पे मिट्टी डालकर गड्ढे भरे गए हैं। यानी ये पहला हाईवे होगा जहाँ मिट्टी से रिपेयरिंग की गई है, जब ग्रामीणों के कहने के बाद ये स्थिति यहाँ बनी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हालत बहुत ही दयनीय है और बहुत ही गंभीर है, जिसको लेकर और साथी हैं इनसे भी बात करेंगे और भी बात करेंगे। अंकल क्या स्थिति है हाईवे की? आप लोगों की जो सरकार है जिसने बनवाए डिवाइडर, सबसे खतरनाक तो वे हैं कि बिजली के पोल आज तक नहीं जले, इनकी अंडरग्राउंड फिटिंग अंदर से होती है, इन्होंने बाहर से केबल लगा दिए, लोग काट देते हैं। क्या कहोगे, जैसे ये हाईवे कितनी लागत में बना था, कितना पुराना है? 300 करोड़ रुपए की लागत में हाईवे बनता है। जो सरकार अपनी उपलब्धि गिनवाती है, बीजेपी बोलती है मैंने बनवाया, सपा बोलती है हमने पास कराया था, बसपा वाले हमने पास कराया था, लेकिन अब इस उपलब्धि को कोई नहीं दिखाने का। क्या लगा किसकी जिम्मेदारी है? यह जिम्मेदारी गांव पर डाल दी, गांव की जिम्मेदारी करे, गांव खुद रापीस खुद डलवा रहे। यहाँ पे टोल भी है, यहाँ टोल तो है ही, आपको बताया दिया, टोल तो खून खींच रहा, टोल नहीं ले रहा तो खून पी रहा, कोई भी आने जाने वाला है। लेकिन इस उपलब्धि को कोई नहीं दिखागा कि ये भाजपा की जिम्मेदारी है या सपा की जिम्मेदारी है या बसपा की जिम्मेदारी है। अपनी किस अधिकारियों की, किन लोगों की ये है लापरवाही मान रहे हैं? लापरवाही एनएचआई की मानते हैं, गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया, उन्होंने अपना पैसा जितना पैसा खाने को खा लिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट है। 300 करोड़ में आप देख लो, इसमें 100 करोड़ का भी काम हो रहा है। आप देख लो कहीं भी अगर इसमें तारकुल भी ठीक तरीके से डाल देते जब नहीं पटेगी, लेकिन आपको कहीं इसमें तारकुल भी दिखाई देंगे, बजरी तो जब दिखाई देगी। यानी हालत खराब है। अम्मा जी भी, अम्मा जी क्या स्थिति है हाईवे की? भाई स्थिति तो इतनी खराब है, 2 बार बढ़ोत गए हम तो, यहाँ मुंडी लग गई रिक्शा। अच्छा। हाँ, और इतना पानी भरा है, कहीं भी सुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ, कौन जिम्मेदार मान रही हो इसको? जिम्मेदार तो सरकार है। अच्छा। हाँ, सरकार ने हाईवे आपको बना के दे दिए, ये अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अधिकारी सब खाने सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हाँ, सरकार की है, सरकार की है, आगे दे दिया, सरकार की तो जिम्मेदारी है। क्या चाहते हो सरकार से? भाई सरकार तो रोड भी बढ़िया था, तो सरकार की जो यूँ पानी जो गांव में भरा है, जितने पानी में को निकले बारिश होती तो कहीं जाना तो चाह, जोड़ खुदवाओ, जो मकान बना रखे जोड़ो में उन्हें भी खुदवाओ। मकान बना बैठे ना, धुआते क्यों नहीं? बहुत दर्द है लोगों में, बहुत दर्द है। क्या कहोगे जिस तरीके से स्थिति? भाई हालात इतने खराब हैं, ऐसी तो एक खेत की चक्रोड़ भी नहीं होती जो हालत इसकी हाईवे की है, ठीक है ना। गांव की गली भी इससे साफ है, जो झील में है गांव में जो है कीचड़ भर जा, ये भी इससे साफ है। ये हाईवे सहारनपुर से और गाजियाबाद तक पूरा हाईवे है, बागपत को बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है। इसमें जो गड्ढों की स्थिति है और इसकी जो जर्जर स्थिति है, या क्या वर्तमान की स्थिति समझ रहे हैं? एक तो ये नाले ऐसे बने अगर इनमें जो है पानी की निकासी नहीं, सब मलबा इनमें भर रहा, गाँव झील में चला गया, ये उससे ऊपर हो गया। अब गाँव की निकासी पानी की कहाँ से होगी? अब ये ढोल तो पीट दे हैं, अब भाई हमने तो ये बना दिया, अब रख रखाव इसका सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। विधायक सरकार का है, यहाँ का सांसद सरकार में है, जो पार्टी है वे सब सरकार में है। वे आगे यहाँ देखभाल क्यों नहीं करते? अभी मैं एक बार जो है इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनका बयान सुना था गन्ने के भाव पे। अच्छा। तो यहाँ कहा था कहने बाप जो है इसमें स्टेट सरकार में साझेदार हो, कहने मेरी तो जिम्मेदारी केंद्र की है। ऐसे काम चल जाएगा जब उनका क्षेत्र है यू, उनका तो घर है यू। अच्छा। अगर जो यहाँ भी किसानों के साथ में जो उसमें ऐसा करेंगे तो फिर हमारा कौन रह गया? ये तो अपने आप कर लेंगे हम, उनकी जरूरत क्या रहेगी? यानी लोगों में आक्रोश है। किस तरीके से देखते हैं, जैसे हाईवे जर्जर है और यहाँ की स्थिति को देखते हुए क्या कहोगे? हाईवे बनवा दिया, हाईवे टूट फूट रहा, टोल वसूले जा रहा, रोड पे कहीं चलने लायक नहीं, गड्ढे हैं इसमें। 1 किलोमीटर में 400 गड्ढे हैं, और यू टोल फ्री, या जनता जितनी आक्रोश में आएगी टोल भी फ्री करवा देगी, और इस रोड का जाम ला के बैठ जाएंगे। भाई साहब पहले रोड को बना लो, और उसके बाद श्रीलंका और नेपाल वाले हालात यहाँ भी पैदा कर देगी सरकार। कोई गुनाह करता है उसको तो घर भी डुबा दे। रोड क्यों नहीं बना रहे? रोड टैक्स ले रहे, टोल टैक्स भी ले रहे, हर गाड़ी पे टोल टैक्स ले रहे, हर गाड़ी पे रोड टैक्स ले रहे।
एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल खरीदने उसमें 40,000 रुपये टैक्स लगा, 1 लाख 2 लाख तो पर उसमें 80,000 रुपये टैक्स लगा, तो रोड क्यों नहीं है? एक विधायक 3.5 लाख रुपए ले रहा हर महीने, और रेल का फ्री, हवाई जहाज फ्री, और जो सेना का जवान सीमा पे खड़ा उसके लिए कोई फ्री नहीं है, और जहाज में पैसे देगा होगा, रेल में पैसे देगा होगा। ये मान्य विधायक जी मान्य मंत्री जी रहेंगे और कोई की रहने की जरूरत नहीं, जनता को तो मरवा दो। क्या कहोगे इस चीज को देखते हुए? हम तो ये कहेंगे जी, अगर से है जी जो मतलब उधर से ही हाईवे बना आज तक, जो मतलब कंपनी ने ना बनाया, पहली तो बात उसने मटेरियल इसमें अच्छा नहीं लगा, मेन चीज तो है ही क्योंकि इसमें ही पीछे इतना घना खाएगा फिर होगा क्या? रहा सरकार का, यहाँ का हमारा सांसद था, सांसद के हिसाब से ठेके गए, उसने में ही इतना पैसा आपस में ले देकर और यूं आज यह स्थिति इसकी है। हम तो ये हाईवे बढ़िया बने, जनता जा सुरक्षित जनता रहे, सुरक्षित हम रहे। जो कुछ भी है सरकार का मामला है, सरकार भी है इस पर कोई ध्यान तो दे नहीं रही, और जी ध्यान नहीं दे रहे, मजबूर है जाके। यानी साफ तौर पर लापरवाही है, ध्यान नहीं दे रहे। कुछ अम्मा जी भी हमारे साथ है, महिलाएं हैं। क्या कहोगे जिस तरीके से हाईवे, ये पूरा हाईवे जो नेशनल हाईवे ये टूटा हुआ है, इसकी हालत बदहाल है? जो ये सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, जो भी सब ने बयान दिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये सड़कों में पानी ना भरा हो, भाई बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है, हर किसी को होती है दिक्कत, तो आम जनता को भी होती है। तो हम ये चाहते हैं सरकार जो है इसका सब सॉल्यूशन करे, हल करे इस समस्या को। लगातार टोल वसूला जाता है गाड़ियों से और इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसको लेके क्या कहोगे? इसको लेके ये कहेंगे भाई इसका रोड का समाधान करो कुछ। अच्छा, रोड का यहाँ से जगह जगह गलियों में पानी भर रहा है, जल भराव की समस्या और कोई समस्या नहीं? समस्या यही है ज्यादा तो। बड़े बड़े गड्ढे भी इस पर बताए गए हैं। हाँ, गड्ढे भी है, टूट की सड़क देखो, टूट नहीं गई है, आपके सामने ही है। अगर जो ये नहीं होता ना, तब तक ये समाधान नहीं होता, तब तक टोल फ्री रहेगा, कोई टैक्स नहीं है गाड़ियों पर। अगर 1-2 दिन में अगर इसमें कोई निस्तारण नहीं होता है या कोई सटीक हमें जवाब नहीं मिलता है, सटीक आश्वासन नहीं मिलता है, समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, तो हम टोल फ्री करेंगे। पूरा गाँव जाके आसपास के गांव के लोग सब हम टोल पे बैठे हैं, टोल फ्री कराएंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम बहुत साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है लोगों में, क्योंकि जो ये हाईवे है ये लोगों की लाइफलाइन इसको माना जाता है, क्योंकि इसी से ही तमाम व्यापार और तमाम आने जाने की तमाम हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो इस हाईवे द्वारा है। और हाईवे की जो हालत है वो खराब है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने अब कहा है कि जो यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर टोल वसूला जा रहा है मोटे पैमाने पर। टोल की जो वो कीमत है एक गाड़ी से 85 रुपये से लेकर जो एक बड़ा ट्रक है 750 रुपये तक उससे टोल वसूला जाता है, जिसको लेकर अब इन्होंने टोल जो है फ्री होने की बात कही है। यानी साफ तौर पर अगर रोड नहीं तो टोल नहीं, साफ तौर पर कुछ लोगों ने बताया है। क्योंकि जो ये हाईवे है, ये हाईवे अपनी परिभाषा अपने मुंह जुबानी बोला, अपनी बदहाली के आंसू ये नेशनल हाईवे रो रहा है, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये साफ बहुत गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे, तो यहाँ ग्रामीण यहाँ आसपास लोगों ने इस पर जो ये पत्थर का जो मलबा है ये लाकर डाला है। यानी जो NHI वाले हैं उनकी आंखों पर पट्टी साफ तौर पर देखी जा रही है, और जो कहीं ना कहीं लापरवाही की चादर वो तान कर सो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, ये पब्लिक है, उनका आक्रोश उन्हें झेलना ना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पूरा हाईवे की जो हालत है वो दयनीय है। अंकल जी क्या कहोगे, जैसे पूरे हाईवे की बात करें तो? पूरा हाईवे खराब है, रोड एक्सीडेंट हुए, पानी जमा हुआ है। जो गांव वालों ने यही करा, कल यहाँ रथ यात्रा थी, हम सारे गांव ने मिलके ही किया ये। अच्छा। जो है यहाँ से कितने गड्ढे थे, रोज गाड़ी पलटे थी और टोल वसूला जा, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी सरकार की। जी जी। पानी कोई व्यवस्था नहीं है निकालने की, नाले बना दिए ये जब से ही हटे पड़े, नाले भी हटे पड़े हैं, तमाम चीजें हैं। क्या समझते हैं? तो कहूँगा एक जनप्रतिनिधि जनता की वोट पाकर ही विधायक बनता है, मंत्री और सांसद बनता है। जनता जाओ भाड़ में, इनकी मौज। एक नौकरी करने वाले की तो पूर्ति नहीं हो रही, और एक बार विधायक बनती 10 पीढ़ी बैठ के खाओ, इतना पैसा कमा ले 1-5 साल में। अच्छा, तो और क्या है? टोल फ्री करवाओगे हम 1-2 दिन में जाकर बटले हो गए वहाँ टोल फ्री में बैठेंगे भाई, टोल फ्री करो। टोल फ्री करने से समाधान हो जाएगा? समाधान हो या ना हो, कंपनी का तो पैसा नहीं जाएगा। रोड फुटिया बढ़िया, कंपनी पैसा वसूल रही, कंपनी को नहीं दिखता जब रोड कितना खराब है। जिम्मेदारी तो कंपनी की है। यहाँ का DM SDM कोई नहीं देख रहा, सबको पता है रोड फुटिया पड़ा। 1 किलोमीटर में 400 गड्ढे,
400 करोड़ रुपए पास हुए, आज गड्ढा मुक्त करेंगे दिवाली तक, एक भी गड्ढा मुक्त नहीं हो, एक भी सड़क। गड्ढा मुक्त तो कह रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, अगर जितने भी हाईवे उन पर कोई किसी तरीके का गड्ढा नहीं है। पिछले साल भी नहीं आदेश करे थे ना, पिछले साल गड्ढा मुक्त है ना, बिकाऊ झूठ बोल रहे हैं। जैसे आपने एक सवाल किया कि सरकार कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे, ऊपर से आदेश आता है, डीएम के पास आदेश आता है, डीएम आदेश दे देता है भट्टे वालों को, उनके पास जो रोड़ा पड़ा है उस पर डाल देते हैं, वो जो पैसा है सारा अफसरों के खाते में चला जाता है। हर भट्टे से टोटली रोड़ा जहाँ गड्ढा उस पर डाल दिया, फोटो खींचा और दिखा दिया कि गड्ढा भर गया। गड्ढा ऐसे थोड़ा भरता है, उसमें मटेरियल चाहिए ना। ऐसे तो किसान अपनी बुग्गी से मिट्टी ला के डाल देंगे, वो चल जाएगी। नहीं, हाईवे पे मिट्टी डालने से समाधान हो जाएगा? नहीं, गड्ढा ही भरना हुआ तो किसान अपने को कर ले। गड्ढा तो रोड़ी से, तारकुल से, उससे रोलर से उसकी कुटाई होके जब ही तो भरा जाता है। अभी मैं बता रहा इस तरफ देखो, परसों ये गाड़ी वहाँ से जंप लेके ये आई और सारी दीवार तोड़ दी। देखो ना कितनी दूर है, हाईवे से कितनी दूर है। उस आदमी की मौत भी हो सकती थी, कौन जिम्मेवार है? हादसों में तो मौत लगातार देखी जा रही है। गन्ने का सीजन स्टार्ट होने वाला है जी, यहाँ पे किसान अपने गन्ने की बुग्गी थामे हैं, तो मैं कुछ न कुछ तो इंतजाम करेंगे यहाँ गड्ढा मुक्त करने के लिए, कुछ न कुछ तो डालेंगे जब सरकार नहीं डाल। इसकी लापरवाही किसे मानते हैं? जैसे हाईवे का हाल है, इसकी किसको मानते हैं कमी? सरकार की भी है, इसकी भी सरकार की लापरवाही है, सरकार के अधीन दोनों भी है। यदि सरकार सख्त होगी, गडकरी ये चाहेंगे NH को 1 मिनट में कहेंगे, तो सख्त होके कहेंगे तो वो काम करेगा। कहना तो है नहीं ना, लिपापोती चलती रहेगी। जब इलेक्शन आएंगे तब आ जाते हैं। हमारे सांसद भी है सागवान जी, जब उनसे कहते हैं जी इसको देख लो, बोले मैंने NH वालों को चिट्ठी लिख दी, KP मलिक है, चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी से क्या होगा? घरों बैठ के तो चिट्ठी, हम अनपढ़ हैं, किसान हैं, घरों बैठ के तो चिट्ठी हम भी लिखवा देंगे, किसी पे भी काम करने से होता है, चिट्ठी लिखने से, बातों से नहीं होता। बात कर दी, टेलीविजन पे बैठ के कर दी, हाँ भले बन गए, पब्लिक की वाई ले ली, बहुत काम कर रहा। आज तक जो है सांसद यहाँ आया भी इस गाँव में, ओट गाँव है, बागपत जिले का सबसे बड़ा गाँव है, आज तक सांसद आया भी क्या यहाँ से? जब तक गया था कहना मेरे दौर तो एक दरी है, एक तकत है, आज 100 फुफल उठ लाग रहा वो दरीब तकत तो खू गए, 100 फुफल उठे, अरे इसी में रहे आया लो यहाँ ऑटो पे। विधायक और सांसद के प्रति भी लोगों में आक्रोश है लगातार। क्या समझते हैं इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? जैसे पूरा हाईवे आज खराब है, भ्रष्टाचार की भेंट साफ तौर पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, मैं यहाँ वार्ड 9 से जिला पंचायत सदस्य हूँ, हमें ऐसा प्रतीत होता है लिखित में पिछले 3 साल से हमारे पास लिखित में है जो हम प्रशासन को दे चुके हैं। शायद प्रशासन अपनी मनमानी करता है, सरकार की भी नहीं सुनता, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर जनप्रतिनिधि कोई पत्र लिखते हैं प्रशासन को किसी समस्या को लेके, उसके निस्तारण की कोई समय अवधि निश्चित होती है। निस्तारण करके बाद में उसके बाद में निस्तारण होने तक का पूछा फीडबैक लिया जाता है, पूछा जाता है कि समस्या समाधान हुआ कि नहीं हुआ। और मैं ये मान रहा हूँ जब विधायक और सांसद की NHI नहीं सुन रहा है तो हम जैसे छोटे पदाधिकारी की कोई कैसे सुनेगा, इन जनप्रतिनिधियों की कैसे सुनेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें ही अपना आप सड़क पर उतरना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, ताकि कोई किसी बड़े हादसे होने से रोका जा सके। हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये प्रशासन कानूनी कार्रवाई करते हैं, हम सारी कानूनी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारे खिलाफ जो भी मुकदमा लिखना होगा लिख दीजिए, हम सड़क पर उतरेंगे। आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान हैं, हम टोल फ्री कराएंगे। हम आपके माध्यम से ये प्रशासन तक सूचना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिखित का तो कोई हमें रिप्लाई मिल नहीं रहा, ना कोई निस्तारण हो रहा है। तो साफ तौर पर आपने देखा जो जनता में, यहाँ के लोगों में आक्रोश है। ये बावली गाँव था, बड़ा गाँव है, और जो हाईवे की हालत है वो बहुत दयनीय है, जिसको लेकर आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। खुला कहा है कि प्रशासन को चेतावनी दी है कि अब सड़कों पर खुद उतरेंगे और जो टोल यहाँ वसूला जा रहा है उसको भी बंद कराएंगे। यानी साफ तौर पर जो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B हाईवे है, ये इसको लेकर जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो साफ तौर पर बड़े पैमाने पर देखी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी कब सुध लेंगे इसका, NHI के अधिकारियों की आंखों पर से पट्टी कब हटेगी, और जो ये नेशनल हाईवे है, जो टोल वसूला जा रहा है और इसका जो है मेंटेनेंस किसी भी प्रकार का नहीं किया जा रहा है। तमाम बातें लोगों से हुई और लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये हाईवे का हाल है, ये कब सुधरेगा और लोगों को कब इसका अच्छा लाभ मिलेगा और लोग कहीं ना कहीं सरकार की जय जयकार करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरा से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।